आज चोलाना ब्लॉक में ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, आप सबने जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, ये नारा तो सब लोगों ने लगाया, लेकिन इसके साथ साथ एक नारा छूट गया है जो मैं लगवाऊंगा। आपको जिंदाबाद का नारा लगाना है। भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद, भारत आदिवासी पार्टी और जय जोहार का नारा है। भारत देश हमारा है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत आदिवासी पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त जनप्रतिनिधिगण एवं मेरे समाज के सभी माता बहनें, युवा और अन्य समाज के भी कुछ साथी उपस्थित हैं, सबका मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का जो आज हमें मान सम्मान दिया गया, हमारा सत्कार किया गया, उसके लिए आप सबका धन्यवाद अर्पित करता हूं। साथियों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बता दी हैं। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारे पुरखों की जो सोच थी उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोगों ने जो संघर्ष किया है वो हमारी पुरखों की सोच को बचाने के लिए संघर्ष किया है। और इसके अंदर देश में आज ये स्थिति है कि तानाशाही सरकारें बन गई है, सरकारी मशीनरियों को बेचा जा रहा है, जो लोकतंत्र में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं उनको खदेड़ा जा रहा है, दलित, शोषित और पीड़ित वर्गों को मिटाने का काम किया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को संयमित होना पड़ेगा और हम लोगों को एकजुट होकर बिल्कुल कड़ी से कड़ी मिलाना पड़ेगा। जिस तरह से आज शुरुआत में आप लोगों ने एक आवाज सुनी, राजकुमार जी के जयकारे लगे, ये किसी भारत आदिवासी पार्टी की देन नहीं है, ये हमारे जनजागरण और आप सब लोगों की देन है। तो इसी प्रकार आप लोगों को कड़ी से कड़ी पंचायती राज अभी आ रहा है, बहुत सारे लोग आएंगे आपको भ्रमित करने वाले, तरह तरह की बातें करने वाले। हम लोग आज तक 75 सालों में ये होता आया है कि हम छोटे छोटे दारू और मुर्गों में हम हमारा वोट बेचते हैं, जिसके कारण हमारे जो हक अधिकार है उस पर पर्दा डाला जा रहा है। आप लोगों को पता होगा कि हम शेड्यूल एरिया में आते हैं। इस शेड्यूल एरिया में विगत सरकार में 1500 करोड़ रुपया पारित हुआ था, लेकिन वो 1500 करोड़ गायब हो गया। हमारे 4 विधायक बोले, इसके अलावा किसी ने ऊप तक नहीं की। और वर्तमान सरकार ने इस साल 1750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, लेकिन आज राज्य में आप देख रहे हो स्कूलें गिर रही हैं, भवन जर्जर हो रहे हैं, हमारे छोटे छोटे नन्हे बालक मर रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं कहीं इन मंदिरों में और ट्रस्ट में पैसा देकर हमारे जनजाति विकास का जो पैसा है वो कहीं कहीं दूसरी जगह डालकर उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से लड़ने के लिए हम लोगों को एकजुट होना होगा, और ये बहुत तरह तरह के लोग आएंगे हमको बदनाम करने के लिए। आप लोगों को इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे जो यहाँ इस क्षेत्र में सभी तरह की भक्तियां पाई जाती है। आप मावजी महाराज के भी भक्त हैं, तो मावजी महाराज ने आज से 350 साल पहले एक कुछ बातें कही, वो बातें आज साबित हो रही, आप सब जानते हो। उन्होंने कहा अपने लोकल भाषा में कि परिये परिये पानी वेसाएगा, दूरिये दीवो बढ़ेगा, हवा थकी बातें थेंगा, ईजी बातें ई लोग ई करी गए। तो ई बातें आज 250 साल बाद सही થઈ રહી, પણ આના બદલે તમે બી ગાયું હોવેગા, मैं भी गायो होगा। एक भजन है कि मावजी ते गाड़ो केवाय रे महाराज, सबे गायो होगा। तो 350 साल पहले जे ई बातें कही गया, आज हासी पड़ी रही, तो ई मावजी गाड़ो હતો ने હતો। પણ આ દેશ में એવી નીતિ બની है જે આપણે હક અધિકારની વાત કરે, જે આપણી जागृत થવાની કોશિશ કરે, એને બદનામ કરવાની કોશિશ કરે। आज भी कांग्रेस बीजेपी ना लोग लागेला थकाए, तुम्हारा विधायक हो कीधु, तुम्हारे सांसद हो कीधु, तरह तरह की बातें करके आप लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे, लेकिन आप लोगों को किसी तरह से भ्रमित होने का जरूरत नहीं है। आज
लोगों में डर व्याप्त हो रहा है वो इस विचारधारा की वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आज एक समय ऐसा था जब आपको पुलिस वाला ढंग से बात नहीं करता था, लेकिन आज परिस्थितियां बदली है, धीरे धीरे बदलेगा, क्योंकि 75 साल का ये रगड़ा है। इस रगड़े को धीरे धीरे हमको खत्म करना पड़ेगा। साथियों, इसके लिए अगर आप लोग एकजुट नहीं हुए तो आने वाले समय में आप झारखंड और छत्तीसगढ़ की स्थिति देख सकते हो। वहां पे आज जहां जहां ये आदिवासी बसा हुआ है वहां पे तरह तरह के माइंस मिनरल की बातें करके ये लोग, आपको कौन सा पता है कि यहाँ पे सोना निकल रहा है? आप कौन से जानकार हो? ऐसे ही आके कह देगा यहाँ सोना निकल रहा है, आपको खदेड़ देंगे और पता भी नहीं चलेगा। कहीं न कहीं उनकी नजर हमारी जमीनों पे है। इसलिए आप लोग अगर एकजुट नहीं हुए तो आने वाले समय में तुमको जमीनों से विस्थापित कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों को एकजुट होकर हमारे इस जनजागरण और हमारे इस पार्टी को सहयोग करना है और कड़ी से कड़ी मिलाकर हमारे पार्टी में पंच प्रधान से लगाकर सरपंच और जिला प्रमुख बनाने, और आप लोगों को अब की बार जो पंचायती राज आ रहा है इसमें जिला प्रमुख और प्रधान हर हाल में बिठाने, तब जाके हम हमारे जो इस क्षेत्र की जो मांगे हैं वो पूरी कर पाएंगे। साथियों, बहुत सारी बातें हो गई है, मैं एक छोटी सी बात रखकर अपनी बात खत्म करूंगा। हमने 2 वक्त की रोटी के लिए गरीबों को तरसते देखा है। अरे हमने 2 वक्त की रोटी के लिए गरीबों को तरसते देखा है। बिन मौसम बादलों को बरसते देखा है, बिन मौसम बादलों को बरसते देखा है। तुम क्या जानो ओ बिल प्रदेश का विरोध करने वाले लोगों, अरे तुम क्या जानो वो बिल प्रदेश का विरोध करने वाले लोगों, हमने बिल प्रदेश के विरोध करने वालों का सुपड़ा साफ होते देखा है। जय जोहार, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय महोदय। निश्चित ही बिल प्रदेश का विरोध करने